नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रस का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में रस की परिभाषा, रस के अवयव या रस के अंग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है उसमें रस के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इस लेख में रस है वो 11 भेद बताए गए हैं। रस के 11 प्रकार होते हैं। मुख्यतः रस 10 प्रकार के होते हैं, परंतु हमारे आचार्यों द्वारा एक और रस भी स्वीकार किया गया है जिसे हम भक्ति रस कहते हैं। रस के 9 प्रकार है, लेकिन वात्सल्य रस है वो 10वां है और भक्ति रस है वो 11वां रस माना गया है। वात्सल्य तथा भक्ति, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है और भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति माना गया है। विवेक साहनी के द्वारा लिखित ग्रंथ भक्ति रस पहला रस या 11वां रस में इस रस को स्थापित किया गया है। प्रमुख रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, क्रोध रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विविध रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन प्रत्येक रस से संबंधित एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, क्रोध रस का स्थायी भाव होता है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, वीर रस का होता है उत्साह, भयानक रस का होता है भय, विविध रस का होता है जुगुप्सा, अद्भुत रस का होता है विस्मय, शांत रस का होता है निर्वेद और वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य और भक्ति रस का होता है भक्ति। प्रमुख रस 9 है और कुल रस 11 है। इन 9 रस में से 4 रस है वो मौलिक रस है। वे हैं श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विविध रस। इन 4 मौलिक रस से बाकी जो 9 रस है उनका उद्भव हुआ है। श्रृंगार से हास्य का उद्भव है, रौद्र से क्रोध का उद्भव हुआ है, वीर से अद्भुत का उद्भव हुआ है और विविध से भयानक का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार कुछ रस है उनके लिए रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रृंगार के लिए हरा रंग, रौद्र के लिए लाल रंग, वीर के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, विविध के लिए नीला रंग, हास्य के लिए सफ़ेद रंग, क्रोध रस के लिए कोरा वस्त्र, भयानक रस के लिए काला रंग, अद्भुत रस के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। कुछ रसों के प्रमुख देवता भी है। श्रृंगार के रस के लिए विष्णु देवता, हास्य के लिए शिवगण, रौद्र के लिए रुद्र, करुण के लिए यम, वीर के लिए इंद्र, विविध के लिए महाकाल और भयानक के लिए कामदेव और अद्भुत के लिए ब्रह्म देवता है। इसी प्रकार रसों में जो सबसे पहला रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है एवं ये प्रथम महत्वपूर्ण रस माना गया है। विद्वानों के मतानुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग धन आर से हुई है। श्रृंग का अर्थ होता है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ होता है प्राप्ति, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है और इसका स्थायी भाव होता है रति। हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आशीर्वाद योग्य बन जाता है तब वह श्रृंगार में परिणित हो जाता है। श्रृंगार का आलंबन जो विवाह है वो नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका है। इसके उद्दीपन विवाह में नायक और नायिका की जो चेष्टाएं हैं, लता कुंज है, सरोवर है, चांदनी रात है आदि है। इसी प्रकार इसमें अनुभाव के अंतर्गत आलिंगन है, रोमांच है, स्वेद आदि आते हैं। इसके अलावा श्रृंगार रस में संचारी भाव है, उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर अन्य जो संचारी भाव है वो श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार रस के सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। इसी कारण इसके 2 रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन, प्रेमपूर्ण कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूतियों का वर्णन होता है। जैसे एक बिहारी का दुआ है, कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ा कुशलतापूर्वक वर्णन किया गया है। अंततः यहाँ संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के परस्पर उत्कट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत विरह से व्यथित नायक नायिकाओं के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। सूरदास जी का एक पद है, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। इस अंश में सूरदास ने श्री कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभाव एवं दुख का वर्णन किया गया है। अंततः यह वियोग श्रृंगार है।
रस का जो दूसरा प्रकार है वो है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चीर वियोग के कारण संभव होता है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब उसे करुण रस कहा जाता है। प्रियजन का वियोग, बंधु विवश, प्राधव, खोया ऐश्वर्य, दरिद्रता, दुखपूर्ण परिस्थितियाँ आदि आलंबन है। जबकि प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं, सुर्खियाँ, यश, गुणखतन, संकटपूर्ण परिस्थितियाँ आदि उद्दीपन विभाव है। इसी प्रकार करुण रस के अनुभाव रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना आदि करुण रस के अनुभाव है। इसी प्रकार संचारी भाव, करुण रस के संचारी भावों के अंतर्गत निर्वेद, मोह, जड़ता, ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण और घृणा आदि संचारी भाव के अंतर्गत आती है। बहुभूति का मानना है कि करुण ही एकमात्र ऐसा रस है जो सहृदय पाठक को सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाता है, पाठक से सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाता है। रामचरितमानस में दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण रस की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राम गयऊँ सुरदाय। इसी प्रकार आधुनिक कवियों ने करुण रस के अंतर्गत दरिद्रता एवं सामाजिक सुख दुख का वर्णन सर्वाधिक किया गया है। इसी रूप में करुण रस की अभिव्यक्ति सर्वाधिक रूप से देखी जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कारक उत्साह शीर्षक कविता में व्याकुल जनमानस का वर्णन करते हुए बादलों को कोरोना प्रभावित करते हुए बरसने का वर्णन किया गया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। रस का जो तीसरा प्रकार है वो है वीर रस। जहाँ विषय और वर्णन में उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है वह वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शास्त्र के अनुसार उत्साह का संचार इसके अंतर्गत किया जाता है, किंतु इसमें प्रधानतः रण पराक्रम का वर्णन किया जाता है। सहृदय की हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब तो उसे वीर रस कहा जाता है। आचार्य के अनुसार वीर रस के 4 भेद हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। वीर रस के अंतर्गत आलमन या वीर रस का आलमन है शत्रु, तीर्थ स्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दयनीय व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार वीर रस का उद्दीपन विभाव अन्नदाताओं का दान, धार्मिक इतिहास या अन्य किसी व्यक्ति की दुर्दशा है वो उद्दीपन विभाव है। इसी प्रकार गर्भोक्तियाँ, याचक का आदर सत्कार, धर्म के लिए कष्ट सहना तथा दया पात्र के प्रति सांत्वना अनुभाव है। संचारी भाव के अंतर्गत धृति, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति आदि वीर के अंतर्गत आने वाले संचारी भाव है। तथा युद्ध वीर का एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें वीर अभिमन्यु अपने साथी से युद्ध के संबंध में उत्साहवर्धन पंक्ति कह रहे हैं: हे सारथी है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू भेद न कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा और निजताज से भी समर में डरता नहीं। धन्यवाद।